तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले रशिया से रिलेटेड एक न्यूज़ लाई थी और उसमें बताया था कि रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कैंसिल करने की बात हो रही है और व्लादिमीर पुतिन अपने 12 साल के कार्यकाल को और बढ़ा रहे हैं और वो 2 टर्म और प्रेसिडेंट रहने वाले हैं रशिया के। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया में अब अपोजिशन पार्टीज़ के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है और व्लादिमीर पुतिन आने वाले सालों में रशिया को पूरी तरह से डोमिनेट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी करंट में आज ही देखने को मिला जब रशिया के मेजर अपोजिशन लीडर अलेक्सी नेवलनी को पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई है। एटलीस्ट उनके जो समर्थक हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है और अभी करंट में कौन सी सिचुएशन रशिया में हो गए हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो ये केस है आज का, यानी कि 21 अगस्त 2020 का, जब अलेक्सी नेवलनी जो रशिया के मेजर अपोजिशन लीडर हैं वो सर्बिया जा रहे थे। वहाँ पर लोकल इलेक्शंस हैं और वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। ऑफ कोर्स वो पुतिन की पार्टी के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ ही अपने स्टेटमेंट देने जा रहे होंगे। और जब वो रास्ते में थे तो उनको एक एयरपोर्ट पे एक टी सर्व की जाती है, यानी कि चाय की प्याली सर्व की जाती है और वहाँ पर ये बोला जा रहा है उनके समर्थक द्वारा और उनके जो पीए हैं यानी कि पर्सनल असिस्टेंट्स, उन्होंने बोला है कि उस चाय में मोस्ट प्रोबेबली पॉइजन मिलाया गया था। ये फोटो है वहाँ की, जो एयरपोर्ट पे वो बैठे हुए थे और यही वो कप है जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि पॉइजन दिया गया है। और इसकी जो कवरेज है वो कई बड़े न्यूज़ एजेंसीज ने वर्ल्ड में की है। जैसे द गार्डियन का पोस्ट है, ये देखिए, अ कप ऑफ टी देन स्ट्रीम्स ऑफ एगनी, हाउ अलेक्सी नेवलनी वाज लेफ्ट फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। देखिए करंट में अभी भी ये वेंटिलेटर में है, कम से कम आज की तारीख में वेंटिलेटर में है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको अभी तक रिकवरी नहीं आ पाई है, वो वेंटिलेटर पे रखे गए। तो अभी क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों आखिरकार इनको पॉइजन दिया गया है। अब सीधी बात ये है कि रशिया में जो पुतिन है उन्होंने अपना बहुत ही भयंकर और एक तरह से कह सकते हैं कि डिक्टेटोरियल रोल को स्टैब्लिश कर लिया है। वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल नहीं है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बनने वाला है नया, उसमें अमेंडमेंट होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पुतिन को 12 साल के लिए और प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो और उनको अनकंट्रोल्ड पावर मिल जाएंगी। अब वहाँ की डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज़ वहाँ पर मुझे नहीं लगता बची हुई है। तो इसका एक जीता जागता आपको एक एग्जांपल देखने को मिल ही रहा है कि अपोजिशन पार्टी का कोई उसमें रोल था ही नहीं। मीडिया जो वहाँ की है वो अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती है, मीडिया सही से अपना काम नहीं कर रही है एंड अब करंट में अपोजिशन पार्टी मेंबर को मारने की भी कोशिश की जा रही है। अलेक्सी नेवलनी की बात की जाए तो 2012 और 2014 में इनको अरेस्ट किया जा चुका है और उसके पहले भी कई बार इनको मारने की कोशिश की गई है। 2019 में इनको जेल के अंदर ही एक बार एलर्जिक रिएक्शन की खबर आई थी। इसका मतलब कि उनको एलर्जी हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बड़ी अथॉरिटीज़ रिलेशन था उनका और ये एलर्जिक नहीं बल्कि कुछ केमिकल कंपाउंड उनके ऊपर यूज़ किए गए थे। इसके पहले 2018 में उन पर ब्राइट ग्रीन लिक्विड का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ भी उनको मारने की कोशिश की गई थी। तो एक वेरियस अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं अलेक्सी नेवलनी को मारने के लिए। इसके पहले सर्जी स्क्रिपल 2018 में जो एक स्पाई थे उनको मारने की कोशिश की गई थी और उसके पहले पॉइटर वर्जलोव जो 2018 में पुतिन के बहुत बड़े क्रिटिक थे उनको भी मारने की कोशिश की जा चुकी है। और उससे भी पहले 2015 में बोरिस नोमस्टोव को फायरिंग में मार दिया गया। आपको ध्यान होगा कि ठीक इसी तरह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी अपने भाई को मारने की कोशिश की गई थी और यूरोप में उन्होंने को मारने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किम जोंग उन जैसा जो उनका जो एटीट्यूड रहा है अपनी डेमोक्रेसी की तरफ, अपने कंट्री की तरफ, वैसे ही कुछ पुतिन भी इस समय लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जो अलेक्सी नेवलनी है इन्होंने बहुत दिनों से पुतिन के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए थे और उनका ये मानना था कि पुतिन देश को गलत हाथों में भेज रहे हैं। और जो अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे अपने वो दिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एकदम गलत है और उन्होंने समय समय पर एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बोलते रहे हैं। एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं और ये पेशे से एक लॉयर है और उन्होंने समय समय पर इसके खिलाफ, रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और शायद उनको इसी बात की सज़ा दी जा रही है। लेकिन फिर भी इसको अभी हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि क्या सच में उनको पॉइजन दिया गया। उनके पीए का कहना है कि
सुबह से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, वो सिर्फ टी ही पिए थे, और वही एक है रीज़न जो उनको डेथ की तरफ भेज सकता है, और कोई भी चीज़ इसके पीछे नहीं है। ना उन पे कोई अटैक किया गया, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, इसका सीधा रीज़न वो टी ही हो सकती है। खैर, समय के साथ ये क्लियर हो जाएगा एंड हम उस पर भी वीडियो आपको दे देंगे। तब तक के लिए, जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं, तब तक रहिए सोशलाइज।